हेलो व्यूअर्स। मॉडर्न मॉम की देसी कहानियां चैनल से मैं नीता रावल आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये स्टोरी हमें बचपन में मेरी दादी सुनाया करती थी। इस कहानी में जीवन की बहुत कड़वी सच्चाई भी है और बहुत गहरा और प्रोफाउंड मैसेज भी। तो कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। पूर्णिमा और अमावस्या दो सगी बहनें थी। दोनों का आपस में बहुत प्यार था। जब थोड़ी बड़ी हुई तो उनके पेरेंट्स ने दो अलग अलग विलेजेस में अच्छे घर देखकर दोनों की शादी कर दी। अब समय का कुछ ऐसा पहिया चला कि जो पूर्णिमा है वो बहुत ज्यादा अमीर होती चली गई और अमावस्या उतनी ही गरीब होती चली गई, यहां तक कि उसके घर में खाने तक के लाले पड़ गए। दोनों के बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए। पूर्णिमा के बड़े बेटे की शादी तय हो गई। अब उसने आसपास के सभी गांव में सभी नाते रिश्तेदारों को, सबको, अपने जान पहचान वालों को खूब अच्छे से मैसेजेस भेजे, इनविटेशंस भेजे, लेकिन अमावस्या के घर में कोई मैसेज, कोई इनविटेशन नहीं आया। अमावस्या को भी खबर तो मिल चुकी थी कि उसके भांजे की शादी है, तो उसने अपने घर वालों को सबको बोला कि भाई सब तैयारी कर लो, शादी में जाना है। घर वालों ने उसे बहुत समझाया कि जब तक इनवाइट ना किया गया हो, न्योता ना मिला हो, तो इस तरह से नहीं जाना चाहिए, और शायद उसने जानबूझकर तुम्हें अवॉइड किया है। लेकिन अमावस्या किसी भी तरह से ये बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा मेरी बहुत प्यारी बहन है और उसे बल्कि इस समय मदद की जरूरत होगी, तो मुझे जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। शादी के कामों में व्यस्त हो गई होगी तो भूल गई होगी, फिर क्या हुआ। और घर वाले खैर नहीं मानते शादी में जाने के लिए, तो पूर्णिमा जो अमावस्या है वो अकेले ही अपना सारा सामान बांधकर पोटली में और चल देती है। जिस दिन वो पूर्णिमा के घर पहुंचती है, बाय चांस उसी दिन शादी का दिन होता है। दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से पूर्णिमा ही आती है दरवाजा खोलने, और अपनी बहन का चेहरा देखते ही उसका तो मतलब अपनी बहन को देखते ही उसका चेहरा तो एकदम सफेद पड़ने लगता है कि अरे ये कहाँ से आ गई, क्योंकि उसे इनवाइट तो किया नहीं था। खैर, अब वो अपनी फटेहाल सी बहन को हाथ पकड़ती है और पीछे के दरवाजे से ले जाके रसोई में एक पटे पे बिठा देती है और कहती है कि बहन तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ा बाकी अपने गेस्ट्स को अटेंड करके थोड़ा बहुत इंतजाम करके सबका, और अभी आती हूँ तुम्हारे पास। उसे वहां पे बिठा के, शादी का दिन था तो बिजी तो बहुत थी, और बहन को तो बिल्कुल भूल ही गई कि उसको वहां पे बिठा कर आइए। ऐसे पूरा दिन बीत गया, शादी भी हो गई, और शाम जब पड़ी तो पूर्णिमा को याद आया कि वो इस तरह से अपनी बहन को वहां रसोई में बिठा कर आई है। अब तक वो बहुत थक भी चुकी थी, लेकिन उसका कोई मूड भी नहीं था उससे जाके मिलने का। तो उसने क्या किया, एक बड़ी सी थाली में सारे जो बचे खुचे पकवान थे वो डाले, मिठाइयां डाली, और एक नौकर को बुलाया और कहा कि वहां एक माई बैठी हुई है रसोई में, उसको जाके ये थाल दे आओ। उसने किसी को बताया भी नहीं कि उसकी बहन आई हुई है, और अमावस्या उसकी बहन है ये तो बिल्कुल ही नहीं बताया। खैर, नौकर जो है थाल लेकर जब अमावस्या के पास पहुंचा तो अमावस्या बैठी बैठी अब तक तो काफी कुछ समझ ही चुकी थी। थाल देखकर तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो रोने लगी। वहीं रसोई में उसे गड्ढा खोदा, तब कच्ची रसोइयां होती थी, तो उस गड्ढे में उसे ये सारे पकवान डाले, और जैसे आई थी वैसे ही अपनी पोटली उठा के चुपके से वापस चली गई। फिर समय का जो है समय बदला, और जो अमावस्या का पति है वो विदेश जाके बहुत सारा धन कमा के ले आया। और दोनों जो पति पत्नी है बहुत दानी थे, बहुत पुण्य करते थे, तो बहुत आसपास दान पुण्य करते रहते थे, तो उनका बहुत नाम फैलने लगा आसपास के गांवों में। और पूर्णिमा को भी पता लगा, तो अब वो बड़ी शान से सबको बताने लगी कि वो तो मेरी छोटी बहन है। पूर्णिमा के दूसरे बेटे की शादी तय हो जाती है, तो पूर्णिमा क्या करती है, अपने पूरे परिवार, नाते रिश्तेदारों के साथ जाके अमावस्या को इनविटेशन देने के लिए सबसे पहले जाती है। अमावस्या उसे बहुत अच्छे से रिसीव करती है, बहुत आदर खातिर करती है उसकी, और बोलती है हाँ मैं जरूर आऊंगी। उसे पूर्णिमा कहती है अपने हाथी घोड़ों को, नौकर चाकरों को, अपने सभी लोगों को, रिश्तेदारों को, सबको लेकर आना। अमावस्या कहती है ठीक है। शादी का समय आ जाता है। अब अमावस्या अपने हाथी घोड़े, अपने नाते रिश्तेदारों को सबको लेके, सुंदर कपड़े, सुंदर गहने पूरे लद के अपनी और जाती है। तो रास्ते में जो है ढोल ढमक्कों के साथ जाती है। तो जब दूर से पूर्णिमा को खबर मिलती है कि उसकी बहन आ रही है, तो वो अपने भी नौकर चाकर और नाते रिश्तेदारों को लेकर उसकी अगुवाई करने के लिए आती है, खूब सारी मिठाइयां सजा के, थालों में शरबत वगैरह सजा के। जब वो आती है तो जो अमावस्या है वो मिठाइयाँ उठा उठा के, जो पकवान उठा उठा के अपने पहले हाथी घोड़ों को, नौकरों चाकरों को बांटने लगती है कि लो मेरे नौकरों खाओ, लो मेरे हाथी घोड़ों खाओ, लो मेरे रिश्तेदारों सब खाओ।
और खुद कुछ मुंह में नहीं डालती। तो पूर्णिमा को ये थोड़ा सा अजीब लगता है उसका बिहेवियर और कहती है बहन तुम भी तो कुछ खा लो। तो अमावस्या जो है वो मिठाइयाँ उठा उठा के अपने हार पे, अपनी चूड़ियों पे इस तरह लगा लगा के कहती है लो मेरी चूड़ियों खाओ, लो मेरे हार खाओ, लो मेरे गहनों खाओ, इस तरह से बोलने लगती है। अब फिर पूर्णिमा को बड़ा अजीब लगता है और कहती है बहन ये तुम कर क्या रही हो। तो अमावस्या कहती है मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। तो जब वो उसके घर के दरवाजे पे पहुंचती हैं तो अमावस्या पूर्णिमा का हाथ पकड़ के उसे वहीं रसोई में ले जाती है और वो गड्ढा खोद के दिखाती है, कहती है देखो जो मेरी औकात है, असली औकात वो तो ये है, ये तुमने मुझे दिया था अपनी बहन को, तो ये मेरी असली औकात है। ये सब तो अब तुम मुझे नहीं खिला रही हो ना, ये सब तो इन्हीं सबको खिला रही हो जिनको मैं दे रही थी, इसीलिए मैं उन सबको दे रही थी। तो ये है स्टोरी। और कहते हैं कि इसी दिन के बाद से पूर्णिमा और अमावस्या कभी एक दूसरे की का सामना नहीं करती, कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखती। तो आप बताइए आपको ये कहानी से क्या मैसेज मिला, कैसी लगी आपको स्टोरी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।